तो फ्रेंड्स उसकी बहन के साथ कुछ तो भयानक हुआ। सेकंड पार्ट तो मैं सुनाती हूँ ये कहानी। अगले दिन की रात को मैं और जेसी दोनों ठीक उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रोज गुम हुई थी। मैंने और जेसी ने ठीक प्रकार से सभी जगह पर कैमरे लगा दिए। काफी देर तक वहां इधर उधर ढूंढने पर हमको कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफी थक चुके थे। जैसी वापस लौटने को बोल रही थी, लेकिन मैंने उसको 11 बजे तक इंतजार करने का कहा। हम दोनों को नींद की झपकियां आ रही थी, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जैसी कार के सहारे खड़ी नींद ले रही थी। 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहां से जाने का निश्चय कर लिया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जेसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे में नजर रखने लगे। हमको धीरे धीरे कुछ हमारे नजदीक आने की आवाज आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सिर पीटने लगी। मैंने जेसी से पूछा, वो ऐसा क्यों कर रही होगी? उसने बताया कि शायद वो बहुत डरी हुई, मतलब डर गई होगी। हमने टॉर्च लेकर अच्छे से उसको देखा और सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया, मतलब उसको मिलाया। वो रोज थी। हम दोनों उसके पास गए, उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद वो बहुत डर गई होगी, इसलिए वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही होगी। हम रोज को उसके घर पर लेकर गए। सारा ने भी दरवाज़ा खोला। अब रोज को देखकर वो बहुत ही खुश हो गई। वो रोज को अंदर लेकर गई। उसने पीने के लिए उसे पानी दिया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रोज कुछ नहीं बोली। हम दोनों को वापस लौटना था, इसलिए मैंने सारा को आवाज़ लगाई। मैंने उसको बताया कि हम रोज का इंटरव्यू करने के लिए कल यानी सुबह यहाँ पर आएंगे। इतना कहकर हम वहाँ से चले गए। अगली सुबह और मैं जैसी दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच गए। मैंने सारा को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। जैसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा, कौन से वाले कैमरे? जैसी ने बताया कि कल रात को उसे रोज पर शक हुआ था, इसलिए दोनों बहनों के कमरे में मैंने कैमरा लगा दिया था। इस काम के लिए मैंने जैसी को शाबाशी दी। जैसी दोनों हिडन कैमरे को निकाल कर लाई और पीसी से कनेक्ट कर दिया। रात को लगभग 2 बजे रोज उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इस कैमरे में इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा कैमरा में 2 बजे रोज और सारा के कमरे में गई। रोज ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और उसको घसीटते हुए बाहर ले गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई और सबूत ही नहीं था, इसलिए हमें अपनी तहकीकात को यहीं पर निरस्त कर दिया। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उस घाटी के पास और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुक गए। हमको लगा कि शायद कुछ हमारे साथ कुछ लग जाए और पता चल सके कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश हमको कुछ जानने को नहीं मिला। 2 दिन के बाद अखबार में एक आर्टिकल आया था
जिसमें लिखा था कि गोयनका हॉस्पिटल की नर्स का हुआ थ्रिलर किंग। मैं और जैसी हम दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी हुए थे। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत भयानक हुआ होगा। क्या हमको इसकी तहकीकात आगे जारी रखनी चाहिए? क्या है इसकी पूरी मिस्ट्री? अगर आप जानने के इच्छुक हो तो इस कहानी का पार्ट 3 कल सुनेंगे। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए।